तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, सभी जितने भी प्रताड़ित पति हैं इनकी तरफ से स्वागत है। सरकार कोई योजना ऐसी चलाइए, सरकार कोई योजना ऐसी चलाइए, पतियों के हित में कोई नई नीति लाइए, पतियों के हित में कोई नई नीति लाइए, सरकार कोई योजना ऐसी चलाइए। दुबे जी गलत तो नहीं है, आप ही की तरफ से है। महिला हुई सशक्त तो हालत हुई पतली, महिला हुई सशक्त तो हालत हुई पतली, कैसे बचेंगे प्राण तरीका बताइए, सरकार कोई योजना ऐसी चलाइए। अब हमारे आदरणीय शिव नारायण त्रिपाठी जी बैठे हैं, हालांकि इनकी हमारी गुफ्तगू दबी में हुई थी, पर बता देता हूँ। असाटी जी के होटल में बैठे, बोले धर्मपत्नी ने कहा पटा बनवा दो। मैं कहा बनवा दीजिए, कितने का 30-40 का बनेगा। बोले भैया मैं ना बनवाऊंगा, मैं तो भविष्य देखता हूँ। बोले मतलब? बोले मैं कह आया हूँ बाजार से खरीद लूंगा प्लास्टिक वाला। प्लास्टिक का तो महंगा मिलेगा। बोले महंगा तो मिलेगा, पर कभी झगड़ा हुआ तो लकड़ी का पटा मारेगी तो ज्यादा लगेगा, तो प्लास्टिक का हल्का रहेगा। तो बढ़िया महिला सशक्ति है। बीवी जो रूट करके चली जाए मायके, कितनी सुंदर फरियाद है पति की। बीवी जो रूट करके चली जाए मायके, हम फार्म भरे आप दूसरी दिलाइए, हम फार्म भरे आप दूसरी दिलाइए, सरकार कोई योजना ऐसी चलाइए, पतियों के हित में कोई नई नीति लाइए। अगली पंक्ति पढ़ रहा हूँ, रिंकू बड़गैया जी की जो पीड़ा। पैसे हमारी जेब से नित हो रहे गायब, पैसे हमारी जेब से नित हो रहे गायब, पतियों के पर्स में भी कैमरा लगाइए, पतियों के पर्स में भी कैमरा लगाइए, सरकार कोई योजना ऐसी चलाइए। जोरदार तालियों स्वागत कीजिए भाई। नई नई योजनाएं लेकर आए हमारे शास्त्री जी। बहुत बहुत आभार। पत्नी प्रताड़ित पति आए, बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे हम जोड़ी मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सरकार कोई योजना ऐसी चलाइए। अब सबसे बड़ी विडंबना देखिए, साड़ी कभी जेवर कभी ब्यूटी के हैं खर्चे, साड़ी कभी जेवर कभी ब्यूटी के हैं खर्चे, नखरे बड़े हैं इन पे भी धारा लगाइए, नखर कोई योजना ऐसी चलाइए, पतियों के हित में कोई नई नीति लाइए। बड़े बड़े नखरे हैं, बड़े बड़े रूप हैं। अगली पंक्ति पढ़ता हूँ। अब पत्नी के एक लक्ष्मी रूप देखिएगा। लेकर पगार पहुंचा जो द्वारे पे थी खड़ी, पगार लेकर पहुंचना भी दुर्लभ हो जाता है। लेकर पगार पहुंचा तो द्वारे पे थी खड़ी, बोली की लक्ष्मी हूँ चढ़ावा चढ़ाइए, बोली की लक्ष्मी हूँ चढ़ावा चढ़ाइए, सरकार कोई योजना ऐसी चलाइए, पतियों के हित में कोई नई नीति लाइए। अच्छा, इनसे हम तो बच्चे कर देते हैं, बच्चे। अब पति पत्नी गए हुए थे बाहर, घर से पिताजी ने कहा, बोले देखो ऐसा है, घर में अच्छे से रहना, कोई आए कुछ मांगे तो देना नहीं, बच्चा है। बोले ठीक है नहीं देंगे। पड़ोसी आए, बोले बेटा घर में है मम्मी पापा, बोले नहीं है। बोले मेहमान आए हैं रजाई दे दो, बच्चा मासूम भूल गया, उसने रजाई दी। दूसरे दिन माँ बाप घर आए, पिताजी ने पूछा क्यों, कोई आया तो नहीं? बोले आए थे, पड़ोसी अंकल आए थे।
बोले कुछ मांगे आगे तो नहीं, बोले रजाई मांगे ले गए, हमने दे दिया। बोले मूर्ख, क्यों दे दिया? बोले मांग रहे थे, क्या करता? बोले कह देते। फट गई, जगह जगह पिल्ले पड़ गए, बदबू मारती है, चाहे ऊपर कर लो चाहे नीचे कर लो, कोई काम की नहीं। बच्चा मासूम, बोले अब ऐसे ही दिमाग में बिल्कुल बैठ गई बात। कुछ दिन के बाद बगल वाली आंटी आई, बोले बेटा पापा हैं? बोले हाँ। बोले कहाँ? बोले नहा रहे हैं। बोले भेज दो, हमारे बच्चे का जन्मदिन है। बोले नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले वो फट गए। बोले क्या? बोले जगह जगह पिल्ले पड़ गए, बदबू मारते हैं, चाहे ऊपर कर लो चाहे नीचे, कोई काम के नहीं है। तो सरकार कोई योजना ऐसी चलाइए। अब बच्चों की हद कह रहा हूं, बच्चों को जो डांटा तो, बहुते बेकार टाइप के बोले बच्चों ने, बच्चों को जो डांटा तो गजब ढाके वो बोले। बच्चों को जो डांटा तो गजब ढाके वो बोले। मम्मी हुई हद दूसरा पापा ले आइए, मम्मी हुई हद दूसरा पापा ले आइए। सरकार कोई योजना ऐसी चलाइए, पतियों के हित में कोई नई नीति लाइए। अब पत्नी का रूप देखिए, मतलब बहुत खतरनाक, मतलब महिला होते हैं बहुत खतरनाक टाइप की प्राणी। अब का हम तो अब भैया मतलब इतना ज्यादा प्रताड़ित कि तंग होके पति घर छोड़ने को बेबस हो गए। और बात किसी और की नहीं, बल्लू असाटी जी की है। एक दिन जो तंग आके पति घर से चल दिया, बोले रहने नहीं जाना। एक दिन जो तंग आके पति घर से चल दिया, बोली अकड़ के पहले खर्च देते जाइए, बोली अकड़ के पहले खर्च देते जाइए। सरकार कोई योजना ऐसी चलाइए, पतियों के हित में कोई नई नीति लाइए। अब असली मजा तो तब है जब बत्ती गुल हो गई, राशन खत्म। राशन हुआ खत्म तो अजय फोन पे बोली। अब पति जी तो चले गए, अब कौन ला तुम्हारे पिताजी राशन? राशन हुआ खत्म तो अजय फोन पे बोली। मैं मर रही हूँ याद में घर जल्दी आइए, मैं मर रही हूँ याद में घर जल्दी आइए। अब पत्नियों के सम्मान में केवल 4 लाइन, उसके बाद मैं स्थान ले लेता हूँ। प्रभु ऐसी मिली लुगाई है जो बीए पास कर आई है। रामलीला के मंच से बोल रहा हूं भैया। प्रभु ऐसी मिली लुगाई है जो बीए पास कर आई है। आंखों में चश्मा पावर का, सलवार सूट संग लाई है। कछु काम काज नहीं करती है, सबको होरी में धरती है। कर कसा बड़ी ही कसाई है, झाड़ू से करत पिटाई है। आगी लगे ऐसी नारी में, इससे बेहतर रणुआ कर दो। विद्या और ज्ञान का धरती से जल्दी ही सफाया तुम कर दो। हे दीन बंधु हे करुणा निधे, प्रभु ऐसी माया तुम कर दो। अब अंतिम पंक्तियां कहता हूं पुनः, चूंकि देश के शहीदों से शुरू हुआ था और वहीं से मैं इस बात को समाप्त करता हूं कि मरने के बाद इंसान को 3 चीजें प्राप्त होती हैं। या तो उसे लकड़ी में जला दिया जाता है,
या उसे मिट्टी पे दफना दिया जाता है या उसे गंगा में बहा दिया जाता है। तो मैं कहता हूँ कि ना लकड़ी न मिट्टी न गंगा चाहिए, न लकड़ी न मिट्टी न गंगा चाहिए, कफन को मेरे बस तिरंगा चाहिए, कफन को मेरे बस तिरंगा चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा।